हेलो बच्चों, केम छो? मजामा? फाइन। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके अंदर के उस डर की। क्लास 10 में मैथ्स में अभी तक आपको अगर सबसे ज़्यादा कुछ डरा रहा है तो वो है शायद ट्रिगोमेट्री, और अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ट्रिगोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर फिर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो मैं हर प्रॉब्लम के साथ साथ साइड बाय साइड उसके फॉर्मूला पर भी डिस्कस करते जाऊँगा, फॉर्मूला आपको समझाते जाऊंगा, लेकिन जहां तक हो सके आप जितना जल्दी हो सके फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हो टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग के काफ़ी ईजी होंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हार्ड होते जाएंगे, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जहां तक हो सके हर प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है यहाँ पर कि 1 माइनस, देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं कोशिश करूँगा कि सीधा डायरेक्ट हार्ड वाले ना बनाकर हम लोग स्टार्टिंग से कुछ इजी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको यहाँ पर 1 प्रूफ करना है। ये क्या है? प्रूफ दैट, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ प्रॉब्लम्स को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा, मैं साइड में आपको फॉर्मूला लिखते जाऊँगा। फॉर्मूला को आप देखिए, समझने की कोशिश करिए, और जहाँ तक हो सके जितना जल्दी हो सके फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए जो सबसे पहला आपको फॉर्मूला यहाँ ज़रूरत पड़ सकता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड फॉर्मूला आपको याद करना होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे फॉर्मूला आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उस तरफ चले आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कुछ फॉर्मूला हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ से आप 3 फॉर्मूला से 9 फॉर्मूला बना सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग और फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, 1 माइनस कॉस को थीटा। 1 माइनस कॉस को थीटा यहाँ से अगर हम लोग क्रिएट करें 1 माइनस कॉस को थीटा तो क्या बच जाएगा? बचेगा ना साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद करना होगा, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक। बस आपको इतना याद करना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा साइन क्या होता है? पी बाई एच। तो कॉसेक क्या होगा? एच बाई पी, यानी कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन के बदले में हम लोग 1 बाई कॉसेक और कॉसेक के बदले में 1 बाई साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, जैसे कैंसिल हो गया हमारा 1 आ गया, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, स्टार्ट करिएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिख के नहीं लिखा है ना, टाइम को सेव करने के लिए। 1 माइनस कॉस को थीटा साइन को थीटा, कॉसेक को हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन को थीटा, साइन कैंसिल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें प्रूफ करना है। यहाँ क्या प्रूफ करना है? तो यहाँ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर आइए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि साइन क्या है? कोसेक का रेसिप्रोकल है। जैसे यहाँ कोसेक के प्लेस में मैंने लिखा था 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोसेक, यानी साइन स्क्वायर है तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल 1। ठीक है, देखिए मैथ बनाते बनाते आपको बहुत सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। स्पेशल आपको अलग से फॉर्मूला याद करना भी नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो बनाते बनाते आपको फॉर्मूला याद होते जाएंगे। ठीक है, याद करिए, कॉसेक के प्लेस में हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1 बाई साइन, और साइन के प्लेस में 1 बाई कॉसेक।
तो एक फॉर्मूला याद हो गया आपको, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद हो गया कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, देखिए आपको सिर्फ इतना याद करना है कि साइन क्या है, साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल है, ठीक है। एक फॉर्मूला आप याद करिए, 6 फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल हो गया। टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, टी टी याद रखिए, टेन कॉट कॉट टेन, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं टी टी, टेन का कॉट से कनेक्शन है, कॉट का टेन से कनेक्शन है, ठीक है। टेन का कॉट से कनेक्शन है, कॉट का टेन से, क्या कनेक्शन है, रेसिप्रोकल है वो दोनों। टेन बोलेंगे तो 1 बाई कॉट, कॉट बोलेंगे तो 1 बाई टेन। अब बचा क्या हमारे पास, साइन कोसेक हो गया, टेन कॉट हो गया। अब क्या बचता हमारे पास, देखिए अब बचता हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा। तो सेक क्या हो गया, बताइए, सेक क्या हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया, और कॉस क्या हो गया, सेक का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो आपको याद करना है सिर्फ दिस वन। इस तरह से आप 6 फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। साइन कोसेक का है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन। टेन कॉट का है तो कॉट का क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन। कॉस सेक का है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, और कॉस का सेक, सेक का कॉस। ये समझा आपने। अब आते हैं, देखिए यहाँ तो हो गया। थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉस नहीं है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आ जाइए यहाँ पर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हम 1 को अंदर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने लिखा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉट क्या है, कॉट देखिए, कॉट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है। तो टेन को अगर हम लोग 1 बाई कॉट लिखते हैं तो कॉट को भी लिख सकते हैं 1 बाई टेन, समझा आपने। टेन को अगर मैंने 1 बाई कॉट लिखा है तो कॉट को 1 बाई टेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉट के प्लेस में 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, टेन और टेन कैंसिल, क्या बचा, आ गया ना 1। तो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। आई थिंक ये तीनों आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हमने क्या क्या किया अब तक, 1 माइनस कॉस साइन, कॉसेक के प्लेस में 1 बाई साइन, साइन साइन कैंसिल, ठीक है, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर, साइन स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है, 1 बाई कॉसेक, कॉसेक कॉसेक कैंसिल। एक एक लाइन में यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। और ये सम्स आपको 1 से 2 मार्क्स तक ही आएंगे। इस तरह से धीरे धीरे अब हम लोग थोड़े टफ सम्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, ये कॉस है, और यहाँ है 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, क्या, दिस वन इक्वल टू 1, ये 1 प्रूफ करना है। फिर ध्यान दीजिए, ये क्या है, कॉस, तो यहाँ हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा को ड्रॉप कर लिया। 1, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ फिर से आ जाइए, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पर एज इट इज़ ड्रॉप कर लिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक क्या होता है, तो अभी आपने डिस्कस किया होगा, या हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल। तो 1 बाई कॉसेक हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है। तब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप आगे कर लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5।
इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को तो मैंने लिख लिया 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ ये फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्मूला में आना है, 1/सेक यानी 1/सेक स्क्वायर तो क्या होगा, तो 1/सेक क्या है, देखिए कॉस, 1/सेक क्या है कॉस, तो 1/सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना 1/सेक स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलिए, तो इसके प्लेस में मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पढ़ा है सबसे पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो लिख सकते हैं ना, हो गया ना हमारा राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ, ठीक है। फिर से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से आया। उसके बाद 1/सेक क्या होता है, 1/सेक कॉस, तो 1/सेक यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अगर अभी तक आपको सच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कि आपको कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ भी आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सोचिए क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखा मैंने, देखिए 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जाइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड जो है वो हमें लाना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बना रहे हैं, यहाँ हमें 1 लाना है, यानी कि हमें 1 अगर हमारा आ गया तो राइट हैंड साइड आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, 1/सेक, देखिए 1/सेक क्या पढ़ा आपने, कॉस, तो 1/सेक स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1/कॉसेक, 1/कॉसेक, फिर याद करिए क्वेश्चन नंबर इस नंबर 4 को देखिए आप, 1/कॉसेक क्या था, साइन था, तो 1/कॉसेक स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो 1/कॉसेक स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आ गया ना 1, हो गया राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया आपको, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ आपको लाना है क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपने समझा, क्या लाना है हमें, दिस वन को सॉल्व करना है और टेन स्क्वायर थीटा लाना है। सबसे पहले यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा कि आपको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो सेक स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग लिखते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर कॉस 1/सेक होता है तो सेक हो जाएगा 1/कॉस, समझा आपने। अगर सेक होता है 1/कॉस तो कॉस क्या होगा, 1/सेक, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। याद आपको एक ही करना है, साइन, साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, टी याद रखिए, टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, बचा क्या, कॉस और सेक। तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, /1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बाय कॉस, यहाँ आपको फिर से एक फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। ये एक स्पेशल फॉर्मूला आपको फिर से याद करना होगा कि साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है। ये आपने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं
जरूर सुना होगा कि टेन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये याद कर लिए कि साइन बाय कॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेन। और मैंने क्या कहा था, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है। तो अगर टेन साइन बाय कॉस हो रहा है तो कॉस बाय साइन क्या होगा, ठीक है, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, क्योंकि टेन होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं ना टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन, अब दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो तीन फॉर्मूला है और यहाँ से जो हम लोग 9 फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ये 3 से आपको 3 से और 3 फॉर्मूला यहाँ से और यहाँ से, तो 3 3 6 3 9 फॉर्मूला यहाँ से बन जाएंगे। ये जो 9 फॉर्मूला है वो स्क्वायर के साथ ही एप्लीकेबल है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है तो क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। लेकिन सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 नहीं होता है। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो 1 होता है, सिर्फ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा तो 1 नहीं होगा। ठीक है, समझा यहाँ तक आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये भी काफ़ी सिंपल है, पहले इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ भी क्या लाना है, 1। ठीक है, 1 प्रूफ करना है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास वो देखिए, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंदर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 को हम लोग राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं इसके प्लेस में, तो यहाँ मैंने लिखा 10 स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिमिलरली यहाँ जाइए, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट COT, S नहीं है, COT है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी आपने पढ़ा है कि 10 कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो 10 के प्लेस में या तो आप 1 बाई कॉट लिखिए, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, या कॉट के प्लेस में 1 बाई 10 लिखिए, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आया, 1 आ गया ना राइट हैंड साइड हमारा। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड आ चुका है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक अभी तक आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको लिखा है, इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। जितने भी फॉर्मूला है पहले उसको एक पेज में कहीं नोट डाउन करिए, ठीक है, उसको याद करिए। फॉर्मूला जितना जल्दी आपको याद होगा उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, धीरे धीरे अब क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस फॉर्मूला आपको यहाँ पर अलजेब्रा का पुट करना है। a क्या है आपके लिए 1, b क्या है यहाँ पर आपके लिए कॉट थीटा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉट थीटा दैट इज 2 कॉट थीटा। उसी तरह से 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब कॉट थीटा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 2 कॉट थीटा प्लस में है, 2 कॉट थीटा माइनस में है, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं ना 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, 2 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। फिर आपको याद करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही आई थिंक आपको लाना था ना। तो आ चुका है हमारा राइट हैंड साइड, हो गया ना प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये आपको मैं एज ए होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए, और इसको अर्ली में डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके लिए कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको लाना है। देखिए काफ़ी इजीली आप इसको भी बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ आपको, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस को थीटा, होगा 1 माइनस कॉस को थीटा। 1 माइनस कॉस को थीटा क्या होता है, यहाँ से आप देखिए 1 माइनस कॉस को थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को फिर हम लोग 1 बाई कॉसेक या कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं। जैसे ही आप कॉसेक को 1 बाई साइन लिखेंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप एक होमवर्क करिएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से मैं समझा पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और भी कुछ सम्स को लेकर फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अधिक मैथ्स को आप समझ पाएंगे।